नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां हम तकनीक, इनोवेशन और बड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। हाल ही में चीन की एआई टेक्नोलॉजी डीपसीक ने दुनिया को हिला दिया है। तो सवाल उठता है, अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? क्या हम भी अपनी एआई और टेक्नोलॉजी में वो क्रांति ला सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। भारत की चुनौतियां, संभावनाएं और आगे का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारत का एआई और टेक्नोलॉजी सपना। डीपसीक जैसी चीनी एआई तकनीक ने दुनिया को हिला दिया है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक इसने एक बार फिर से एआई की वैश्विक दौर को सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन इस बीच भारत में एक सवाल उठ रहा है, अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? हम फेसबुक, गूगल या चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक कारक नहीं, बल्कि कई कारकों का मिश्रण है। आइए इन कारकों को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत इस दौड़ में कैसे आगे बढ़ सकता है। 1. शोध और विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश। पहला और सबसे बड़ा कारक है रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश। अमेरिका अपने जीडीपी का 3.4% और चीन 2.4% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इजराइल जैसे छोटे देश का आंकड़ा 5.7% है। लेकिन भारत सिर्फ 0.6% खर्च करता है। ये आंकड़ा इतना कम है कि ये किसी बड़ी तकनीकी क्रांति के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये सिर्फ सरकारी निवेश की बात नहीं है। भारत में निजी क्षेत्र का रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च भी कम है। भारत में निजी कंपनियां कुल रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च का सिर्फ 36% योगदान देती है, जबकि चीन और अमेरिका में ये आंकड़ा 70% से अधिक है। क्या करना होगा? सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक निवेश करना होगा। तकनीकी शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी होंगी। 2. बाजार की चुनौतियां। दूसरा बड़ा कारक है बाजार की चुनौतियां। जोहो के मुख्य वैज्ञानिक शिवनाथन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि भारतीय बाजार अमेरिकी टेक दिग्गजों के लिए खुला है, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय स्टार्टअप एक होमग्रोन गूगल बनाता है, तो क्या भारतीय उपयोगकर्ता गूगल को छोड़कर इस नए प्लेटफॉर्म पर आएंगे? जवाब है नहीं। अमेरिकी कंपनियों के पास पहले से ही बेहतर और सस्ते उत्पाद हैं, जो भारतीय स्टार्टअप्स को बाजार से बाहर कर देते हैं। चीन में ऐसा नहीं है। चीन ने अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों से बंद रखा है, जिससे उनके होमग्रोन प्लेटफॉर्म्स को सुधारने और बढ़ने का मौका मिलता है। क्या करना होगा? भारत को अपने बाजार को थोड़ा सुरक्षित करना होगा, ताकि स्थानीय स्टार्टअप्स को बढ़ने का मौका मिल सके। सरकार को स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी होंगी। 3. तकनीकी पिछड़ापन। तीसरा कारक है तकनीकी पिछड़ापन। एआई तकनीक के लिए सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की जरूरत होती है, जो ज्यादातर अमेरिकी कंपनी एनवीडिया बनाती है। अमेरिका ने इन चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। भारत की योजना 2027 तक 50,000 चिप्स खरीदने की है, लेकिन ये संख्या भी पर्याप्त नहीं है। ओपनएआई ने चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए 10,000 चिप्स का इस्तेमाल किया था। भारत के पास भी इतने चिप्स हैं, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका और चीन के पास इन चिप्स की अनलिमिटेड सप्लाई है, जिससे वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। क्या करना होगा? भारत को अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना होगा। चीन की तरह भारत को भी चिप्स का स्टॉक पाइलिंग शुरू करना चाहिए। 4. राष्ट्रीय अभियान की जरूरत। चीन और अमेरिका ने अपनी तकनीकी क्रांति के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाए हैं। चीन की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है और उनके पास एक बंद बाजार है, जहां वे अपने उत्पादों को टेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में भी सरकार ने सिलिकॉन वैली को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है।
भारत को भी ऐसे ही एक राष्ट्रीय अभियान की जरूरत है जो सरकार, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और आम जनता को एक साथ लाए। भारत की एआई योजना क्या हो रहा है? भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपना एआई मॉडल विकसित कर रही है। इसके लिए 10 भारतीय कंपनियों ने 19,000 चिप्स खरीदे हैं। सरकार इन चिप्स को एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी में जमा करेगी, जहां स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और छात्रों को सस्ते दरों पर इसका उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा भारत चीनी एआई मॉडल डीपसीक अपने सर्वर पर डिप्लॉय कर रहा है। ये मॉडल ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि भारत इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और एक भारतीय एआई मॉडल विकसित कर सकता है। निष्कर्ष, भारत के पास एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं, लेकिन इसे साकार करने के लिए सही नीतियों, निवेश और राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है। अगर भारत सही कदम उठाए तो वो न सिर्फ एआई की दौड़ में शामिल हो सकता है, बल्कि इसमें अग्रणी भी बन सकता है। सवाल यह है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, भारत के पास एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सही नीतियां, मजबूत निवेश और एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान की जरूरत होगी। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा, तभी हम एआई की इस वैश्विक दौड़ में खुद को स्थापित कर पाएंगे। अब बारी आपकी। क्या आपको लगता है कि भारत एआई और टेक्नोलॉजी में चीन को टक्कर दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We believe that there are at least 6 major developers who will be able to create foundational models in the next 8 to 10 months. I'm Jin, your personal AI assistant.